मॉर्निंग बच्चों, संस्कृत में हम पढ़ रहे हैं अपठित बोधनम। अपठित बोधनम अर्थात बिना पढ़ा हुआ ज्ञान, बिना पढ़ा हुआ ज्ञान अर्थात अपठित गद्यांश। हमारा जो टॉपिक चल रहा है संस्कृत में अपठित बोधनम यानी कि अपठित गद्यांश, इसमें बिना पढ़ा हुआ गद्यांश आता है। उसमें आपके लिए कहीं से भी किसी भी पुस्तक में से गद्यांश निकालकर आपके सामने दे दिया जाता है। उस गद्यांश को पढ़ करके उसके सामने जो प्रश्न लिखे हुए हैं उन प्रश्नों का उत्तर उस गद्यांश में से ढूंढकर लिखना होता है। पिछली जो क्लास हुई थी उसमें हमने पिछले 2 गद्यांश हमने पढ़े थे। आज की इस क्लास में हम अगला जो गद्यांश है उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आपको बता चुका हूं कि ये जो अपठित गद्यांश आते हैं वो आपके पाठ्यक्रम से अलग होते हैं और आपके जो एग्जाम होता है उसमें आपके लिए ये संस्कृत विषय में अंक प्राप्त करने का सबसे अच्छा ऑप्शन होता है। इसके आधार पर आप संस्कृत में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो भी गद्यांश होते हैं वो गद्यांश या तो किसी कहानी से संबंधित होते हैं, किसी स्थान से संबंधित या किसी व्यक्ति से संबंधित होते हैं, या फिर प्रकृति से संबंधित, आचार व्यवहार से संबंधित और भी कई ऐसे शीर्षक होते हैं जिनके माध्यम से वो गद्यांश आपके सामने पेश किए जाते हैं। इसमें आधुनिक समय विज्ञान का भी समय है, उससे संबंधित गद्यांश भी आपकी आ सकता है। आज का ये जो गद्यांश है जो आपके सामने लिखा हुआ है, इस गद्यांश में जो भी बातें बताई गई है उन बातों का हम अध्ययन करेंगे और उसका अध्ययन करने के बाद के जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं नीचे, इन प्रश्नों का आंसर भी इस गद्यांश में से ढूंढकर हम लिखेंगे। इस गद्यांश से संबंधित प्रश्नों के बारे में बता चुके हैं कि 4 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। इसमें पहला जो क्वेश्चन बनता है वो संस्कृत माध्यम से प्रश्नों के उत्तर देने का होता है। उसमें भी 2 भाग कर दिए जाते हैं। एक होता है एक पद वाक्य और दूसरा होता है पूर्ण वाक्य। एक पद वाक्य से अर्थ है कि एक शब्द में हमें प्रश्न का उत्तर देना होता है। दूसरा जो पूर्ण वाक्य अर्थात पूरे वाक्य में हमें उत्तर देना होता है। तीसरा जो इसका भाग है प्रश्न का वह होता है शीर्षक। शीर्षक से तात्पर्य यह है कि जो भी गद्यांश आपने पढ़ा उसके बारे में लिखा हुआ है उससे संबंधित जो भी बातें आपको सबसे ज्यादा अधिक लगती हैं, जिसके बारे में सबसे ज्यादा बताया जाता है, वही गद्यांश का शीर्षक मान लिया जाता है। पिछले जो 2 गद्यांश हमने पढ़े थे उसमें एक में सदाचार के महत्व के बारे में बताया गया था। दूसरा जो गद्यांश था वो प्राकृतिक संबंध था, हिमालय पर्वत से संबंधित था। तीसरा जो गद्यांश है वो हम पढ़ेंगे, उसको भी देखेंगे कि किससे संबंधित है ये। इसके बाद जो आपके सामने क्वेश्चन दिए गए हैं प्रश्न का आंसर भी लिखेंगे। तो गद्यांश को हल करने से पहले जो भी बातें आपको बताई गई हैं कि गद्यांश को कम से कम 2 से 3 बार पढ़ना चाहिए। पढ़ने के बाद उसका अध्ययन करना चाहिए, उसका हिंदी करना चाहिए और जो भी नीचे प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों का हिंदी अर्थ भी हमें आना चाहिए।
तभी हम गद्यांश को हल कर सकते हैं। तो देखते हैं तीसरा जो गद्यांश है हमारा अनुच्छेद है व्यापक, वो किस टॉपिक से रिलेटेड है, किससे संबंधित है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जो गद्यांश लिखा हुआ है उस गद्यांश का हम अध्ययन करते हैं, उसके बाद नीचे के प्रश्नों का आंसर आपको बताएंगे। अद्य स्वस्थं स्वच्छ पर्यावरणस्य आवश्यकता वर्तते। अद्य, अद्य यहाँ पे एक अव्यय शब्द है, इसका अर्थ होता है आज। अव्यय क्या है यहाँ पे, अद्य क्या है यहाँ पे, अव्यय है, इसका अर्थ होता है आज। आज स्वस्थं स्वच्छं पर्यावरणस्य आवश्यकता वर्तते। स्वस्थ स्वच्छ पर्यावरण की आवश्यकता है, यानी कि वर्तमान समय को हम देखें तो जिस तरह से बीमारियां फैल रही हैं, तो उसमें कुछ दोष हमारा भी है। हम पर्यावरण को संरक्षित नहीं करते हैं, उनकी देखभाल नहीं करते हैं, पेड़ पौधे नहीं लगाते हैं, पशु पक्षियों को प्रेम नहीं करते हैं। तो उसकी वजह से क्या है कि वर्तमान समय में कई बीमारियां ऐसी हो गई हैं जो बहुत ही नाजुक मानी जाती है। तो वह सब किसके कारण होता है, पर्यावरण के कारण होता है। क्योंकि आज वर्तमान समय में हमें स्वस्थ और स्वच्छ पर्यावरण की आवश्यकता है, यानी कि आज के समय में हमें किसकी आवश्यकता है, स्वस्थ और स्वच्छ पर्यावरण की आवश्यकता है। पर्यावरणस्य रक्षा धर्म सम्मतैव अस्ति। पर्यावरण की रक्षा धर्म के समान ही है, यानी कि जिस प्रकार हम अपने धर्म की रक्षा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं, उसी प्रकार हमें भी पर्यावरण की रक्षा को धर्म के समान ही माननी चाहिए, क्योंकि पर्यावरण की रक्षा करना भी एक धर्म है। तो पर्यावरण से रक्षा धर्म सम्मतमेव अस्ति। पर्यावरण की रक्षा धर्म के समान ही है। इति अस्माकं ऋषयः प्रतिपादितवन्तः। ऐसा, इति मतलब ऐसा, अस्माकं हमारे ऋषियों ने प्रतिपादित किया है। ऐसा हमारे ऋषियों ने प्रतिपादित किया, यानी कि प्राचीन समय में हमारे देश में बहुत सारे ऋषि मुनि जो रहते थे, उनके द्वारा ये बात बताई गई है कि पर्यावरण को रक्षा बहुत ही आवश्यक है। तो पर्यावरण की रक्षा धर्म के समान बताई गई है। तो हमारे जो ऋषि मुनियों ने कहा है कि हमारे ऋषि मुनियों ने भी यही प्रतिपादित किया, यही सिद्ध किया है कि पर्यावरण की रक्षा धर्म की रक्षा के समान है। आवश्यकम वर्तते, आवश्यक है कि यदि वयम हम सब स्वयं जीवनम अपने जीवन को संतुलितम कुर्मः, संतुलित करें। आवश्यकम वर्तते, आवश्यक है कि वयम हम सब, अब यहाँ पे वयम जो सर्वनाम शब्द है उत्तम पुरुष के बहुवचन में आता है लट लगा के, और इसका क्या होता है, हम सब। तो हम सब स्वयं जीवनम अपने जीवन को संतुलितम कुर्मः, संतुलित करें, यानी कि हमारा जो जीवन है इस समय असंतुलित हो गया है, उस असंतुलित जीवन को हम क्या करें, संतुलित करें, यानी कि सादा भोजन करें और पेड़ पौधों की देखभाल करें और पर्यावरण की देखभाल करें। तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। प्रकृतेः संसाधनानां संरक्षणं कुर्मः। प्रकृति के जो संसाधन है, प्रकृति के जो संसाधन, नदी, पहाड़, पर्वत, पेड़ पौधे, ये सब प्रकृति के द्वारा दिए हुए हैं। तो ये प्रकृति के द्वारा जो संसाधन दिए हुए हैं, तो इन संसाधनों की रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है। इनकी भी हम क्या करें, रक्षा करें, संरक्षण करें इनका भी। अपशिष्ट पदार्थानां अवकरस्य व निक्षेपणं सावधानेन। अपशिष्ट पदार्थ यानी कि गंदे जो पदार्थ होते हैं, गंदे पदार्थ यानी कि खराब जो पदार्थ होते हैं, उन पदार्थों और अवकर कूड़ा कचरा,
कूड़ा कचरा का को भी हम सावधानी पूर्वक फेंकें। कहने का मतलब है कि जो भी अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो पदार्थ काम में नहीं आ चुके या काम में ले चुके हैं, हम उन पदार्थों को और जो भी कचरा हमारे इकट्ठा होता है उस कचरे को हम सावधानी पूर्वक फेंकें। यानी कि हमारा जो कचरा होता है उसको कचरा पात्र में ही डालें, उधर ना फेंकें। उधर फेंकने से पर्यावरण दूषित होता है। तो जो भी कचरा कूड़ा करकट है उसको हम क्या करें, सावधानी पूर्वक फेंकें। अद्य आज, जैसे कि मैंने बताया अद्य एक अभ्यास शब्द है। अद्य आज जल प्रदूषणात् निवारणार्थं सर्वकारेण महान्तर प्रयासः क्रियन्ते। अद्य मतलब आज प्रदूषण से दूर करने के लिए सरकार के द्वारा महान प्रयास किए जा रहे हैं। यानी कि आज जो जिस प्रकार से प्रदूषण बढ़ रहा है उस प्रदूषण को दूर करने के लिए सरकार भी महान प्रयास कर रही है। यानी कि जो भी प्रदूषण हुआ है प्रदूषण को दूर करने के लिए सरकार महान प्रयास कर रही है। तेषु उनमें प्रयासेषु वयमपि सहभागिने भवामः। तेषु शब्दयोगी का बहुवचन, उनके प्रयासों में भी, यानी कि सरकार जो भी प्रयास कर रही है उनके प्रयासों में भी वयम अपि, वयम प्लस अपि संधि विच्छेद हो गया इसका, वयम प्लस अपि, वयम का मतलब हम सब और अपि मतलब भी, हम सब भी सहभागिने भवामः, सहभागी होंगे। वयम यहाँ पे सर्वनाम पद है और वयम के साथ में क्रिया कौन सी लगती है, भवाम। तो हम सब भी उनके सहभागी होंगे। किसके सहभागी होंगे, सरकार के सहभागी होंगे, क्योंकि सरकार प्रदूषण को दूर करने का प्रयास कर रही है। तो उनका जो प्रयास किया जा रहा है उस प्रयास में भी हम सब भी सहभागी होने चाहिए, कि हमें भी उनके प्रयास में साथ देना चाहिए। अधिकाधिक वृक्षारोपणं तेषां संरक्षणं च कुर्मः। अधिक से अधिक संख्या में, अधिकाधिक मतलब अधिक से अधिक संख्या में वृक्षारोपण, वृक्षारोपण वृक्ष प्लस आरोपण, यानी कि वृक्षों को लगाना। वृक्ष प्लस आरोपण का होता है, हम इसको संधि विच्छेद हम करते हैं तो वृक्ष प्लस आरोपण होता है। वृक्षारोपण तो पेड़ों को लगाएं, तेषां उनका संरक्षण भी करें। अधिक से अधिक संख्या में पेड़ों को लगाएं और उनकी संरक्षण भी करें, यानी कि उनकी सुरक्षा भी हम सब करें। प्राकृतिक जल स्रोतानां सुरक्षा कुर्मः। प्राकृतिक जल स्रोतों की भी हम सुरक्षा करें, यानी कि प्रकृति के द्वारा हमें जो जल स्रोत दिए गए हैं, नदियां, तालाब, कुएं, बावड़ियां, जितने भी जल स्रोत हैं जिनसे हम जल प्राप्त करते हैं वो जल स्रोत होते हैं। उन जल स्रोतों की सुरक्षा भी हमें करनी चाहिए। अनेन एव, इनके द्वारा ही सौरोर्जाया वायुर्जाया च उपयोगः। अनेन एव, इन सबके द्वारा जल स्रोतों के द्वारा, जल स्रोतों के द्वारा ही सौर ऊर्जा और वायु ऊर्जा का उपयोग करें। हमको अधिक से अधिक संख्या में सौर ऊर्जा अर्थात सूर्य से प्राप्त जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए, और वायु ऊर्जा अर्थात वायु से हमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसका प्रयोग हमें करना चाहिए। यानी कि सबसे अधिक मात्रा में हमें सूर्य की रोशनी, सूर्य की ऊर्जा और वायु की ऊर्जा का प्रयोग करना चाहिए। सर्वत्र, सभी जगह, स्वच्छता च पालयामि, सभी जगह स्वच्छता का क्या करें, पालन करें। जीव मात्रस्य संरक्षणं कुर्मः, जीव मात्र की सुरक्षा करें, यानी कि जो भी पशु पक्षी हैं, जानवर हैं, वो सब जीव कहलाते हैं। उन जीवों की भी हम सुरक्षा करें, उनको भी हम संरक्षण करें। नदी तडागावापिनां च स्वच्छतां स्थापयामः। नदी, तडागा, तालाब, वापी, बावड़ियां, स्वच्छता स्थापना, स्वच्छता पूर्वक उनकी स्थापित करें।
ध्वनि विस्तारक यंत्राणाम उपयोगम अवरोधयाम। ध्वनि विस्तार यानी कि ध्वनि फैलाने वाले यंत्र यानी कि ध्वनि प्रदूषण करने वाले यंत्रों का उपयोग हम रोकें, क्योंकि ध्वनि प्रदूषण से ही हमारा पर्यावरण क्या होता है, प्रदूषित होता है। तो ध्वनि को फैलाने वाले जो यंत्र हैं, मशीनें हैं, उनका उपयोग भी हमें रोकना चाहिए, यानी कि कम से कम मात्रा में हम उनका उपयोग करें। पर्यावरणस्य महत्वम आवश्यकता, पर्यावरणस्य महत्वम आवश्यकतां च संस्मृत्य सर्वे वयम् अस्य संरक्षणाय प्रयत्नं करिष्यामः। पर्यावरण की महत्व की आवश्यकता को याद करके हम सब उसके संरक्षण के लिए प्रयत्न करेंगे। पर्यावरण के महत्व की आवश्यकता, पर्यावरण और उसके महत्व की आवश्यकता को याद करके संस्मृत्य याद करके सभी हम सब उसके संरक्षण के लिए प्रयत्न करेंगे। करिष्याम करेंगे भविष्य काल है, क्रिया धातु है, उत्तम उसका बहुवचन है। हम सब प्रयास करेंगे, किसका प्रयास करेंगे? पर्यावरण के संरक्षण के लिए, पर्यावरण की आवश्यकता के लिए हम उसका प्रयास करेंगे। तरही तो या तभी विश्व सुखी संपन्नश्च भविष्यति, तभी विश्व सुखी और संपन्न होगा, तभी विश्व सुखी और संपन्न होगा। तदेव अस्माकं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। तदेव तभी ही अस्माकं हमारे सर्वे भवन्तु सुखिनः सभी सुखी होवे, सर्वे भवन्तु सुखिनः सभी सुखी होवे, सर्वे सन्तु निरामयाः सभी निरोगी होवे, कामना सफला भविष्यति यह कामना सफल होगी। कह रहे हैं कि यहाँ से वापस कह रहे हैं कि पर्यावरण की आवश्यकता को याद करके सभी हम सब उसके संरक्षण के लिए प्रयास करेंगे, तभी विश्व सुख और संपन्न होगा और तभी हमारा सर्वे भवन्तु सुखिनः सभी सुखी होवे, सभी निरोगी होवे, कामना सफला भविष्यति यह जो कामना है हमारे देश की कामना ये है कि सभी सुखी होवे, सभी निरोगी होवे, यह कामना सफल होगी। इस प्रकार से ये जो गद्यांश है, इस गद्यांश का हमने क्लियर किया है और जैसा कि आपको बता चुके हैं कि जो भी गद्यांश हम पढ़ते हैं उसका कम से कम 2-3 बार उसको रिवाइज करें, रिवाइज करने के बाद में उसका हिंदी अर्थ आप पढ़ें, तभी आपको समझ में आएगा। तो इसका हिंदी अर्थ हमने एक बार कर दिया है, एक बार वापिस इसको मैं एक साथ रिपीट कर देता हूँ, उसके बाद नीचे जो क्वेश्चन दे रखे हैं, प्रश्न दे रखे हैं, इन सभी प्रश्नों का आंसर हम गद्यांश में से ढूंढकर लिखेंगे। अद्य स्वस्थ स्वच्छ पर्यावरण की आवश्यकता होती है। आज स्वस्थ और स्वच्छ पर्यावरण की आवश्यकता है। आज किसकी आवश्यकता है? स्वस्थ और स्वच्छ पर्यावरण की आवश्यकता है। पर्यावरणस्य रक्षा धर्म सम्बद्धमेव अस्ति, पर्यावरण की रक्षा धर्म के समान ही है। पर्यावरण के रक्षा किसके समान है? धर्म के समान ही है। इति अस्माकं ऋषिय प्रतिपादितवन्तः ऐसा हमारे ऋषियों ने सिद्ध किया है, प्रतिपादित किया है कि पर्यावरण की रक्षा धर्म के समान ही है। अर्थात जिस प्रकार हम धर्म की रक्षा करते हैं इसी प्रकार हम किसकी रक्षा करें? पर्यावरण की रक्षा करें। आवश्यकं वर्तते यत् वयं स्वजीवनं संतुलित करें। यह आवश्यक है कि हम सभी अपने जीवन को संतुलित करें। प्रकृतेः संसाधनानां संरक्षणं कुर्मः। प्रकृति के जो संसाधन हैं, प्रकृति के द्वारा जो हमें साधन उपलब्ध कराए हैं, उन साधनों का संरक्षण भी हम क्या संरक्षण करें।
अपशिष्ट पदार्थानां अवकरस्य व निक्षेपणं सावधानीपूर्वक। अपशिष्ट पदार्थों और कचरे को हम सावधानीपूर्वक को डालें। अद्य प्रदूषणात् निवारणार्थ सरकारेण महान्तप्रयासः क्रियन्ते। आज सरकार के द्वारा प्रदूषण को दूर करने का बहुत बड़ा प्रयास किया जा रहा है। तेषु प्रयासेषु वयमपि सहभागिनः भवामः। सरकार के इस प्रयास में हम सभी सहभागी होंगे। अधिकाधिक वृक्षारोपणं तेषां संरक्षणं च कुर्मः। अधिक से अधिक मात्रा में हम वृक्षारोपण तथा पेड़ों को लगाएं। तेषां संरक्षणं च कुर्मः, उनका संरक्षण करें। प्राकृतिक जल स्रोतानां सुरक्षा करें। और प्राकृतिक जल स्रोत जैसे कि कुएं, बावड़ी, नदी, तालाब, पोखर जो भी होते हैं, उन सब की हम क्या करें? सुरक्षा करें। अनेनेव सौर ऊर्जाया वायु ऊर्जा से उपयोग करें। इनके द्वारा ही हम सौर ऊर्जा अर्थात सूर्य से भी ऊर्जा मिलती है, वायु से भी ऊर्जा प्राप्त होती है, उसका उपयोग करें। सर्वत्र स्वच्छता च पालयामः। सभी जगह स्वच्छता का हम पालन करें। जीव मात्र से संरक्षण कुर्मः। जीव मात्र की सुरक्षा भी करें। नदी तडाग वापिना। नदियां, तालाब, बावड़ियां च स्वच्छता स्थाप्य। यानी कि नदी, तालाब, बावड़ियां, इनकी भी स्वच्छता को हम स्थापित करें, यानी कि हमें इनको भी स्वच्छ रखना चाहिए। ध्वनि विस्तारक यंत्राणां उपयोगम् अवरोधयाम। ध्वनि विस्तारक यानी कि ध्वनि फैलाने वाले यंत्रों का उपयोग रोकें। यानी कि पर्यावरण ध्वनि प्रदूषण से भी होता है, ध्वनि के प्रदूषण से भी पर्यावरण प्रदूषित होता है, इसलिए हमें ध्वनि फैलाने वाले जो भी यंत्र है उनका उपयोग हम रोकें। पर्यावरणस्य महत्वम् अवगतः संस्कृत्य सर्वे वयं तस्य संरक्षणार्थं प्रयत्नं करिष्यामः। पर्यावरण की महत्व और आवश्यकता को याद करके सभी हम सब उसके संरक्षण के लिए प्रयत्न करेंगे। यानी कि पर्यावरण की महत्व की और आवश्यकता का ज्ञान करके हम सभी उसके संरक्षण का प्रयास करेंगे। तर्हि विश्व सुखी संपन्नश्च भविष्यति। तो ही विश्व सुखी और संपन्न होगा। तदेव अस्माकं, तभी ही अस्माकं हमारे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। ये जो श्लोक दिया गया है संस्कृत ग्रंथों में ये श्लोक दिया गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अर्थात सभी सुखी होवे, सभी निरोगी होवे और सभी कल्याण को ही देखें, ऐसी कामना तभी सफल होगी जब हम पर्यावरण की आवश्यकता को जानें और याद करके हम उसका संरक्षण करें, तो ही हमारा विश्व सुखी और संपन्न होगा। इस प्रकार से ये जो गद्यांश मैंने आपको बताया है, ये गद्यांश का हिंदी अर्थ हमने आपको बता दिया है। मैं समझता हूँ कि आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा। अब नीचे जो प्रश्न दिए हुए हैं, इन प्रश्नों का उत्तर हम इस गद्यांश में से ढूंढकर लिखेंगे। एक पदेन, जैसा कि आपको बताया कि 4 प्रकार के प्रश्न होते हैं, एक पद वाले, पूर्ण वाक्य वाले, शीर्षक और भाषिक कार्य। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वह है एक पदेन उत्तर, अर्थात एक पद में उत्तर दीजिए। वयं स्व जीवनं कीदृशं कुर्मः। हम सब अपने जीवन को कैसा करें, हम सब अपने जीवन को कैसा करें। जैसा कि हमने पैराग्राफ पढ़ा था, उस पैराग्राफ में बताया गया था कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। तो यहाँ पे देखा हमने आवश्यकं वर्तते यद् वयं स्वजीवनं संतुलित कुर्मः। तो
हमारे जीवन को कैसा करें, वयम हम सब हमारे जीवन को संतुलित करें। तो हमारा जो पहला जो आंसर होगा उसका क्या होगा, संतुलित। एक पद का आंसर क्या है, संतुलित करें। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है, पर्यावरणस्य रक्षा धर्म सम्मतम एकम। पर्यावरण की रक्षा धर्म के समान ही है इति के प्रतिपाद्यन्त। ऐसा किसने बताया था, ऐसा किसने सिद्ध किया था? तो हम देखते हैं, शुरू से देखते हैं। अद्य स्वस्थम स्वच्छम पर्यावरणस्य आवश्यकता वर्तते। आज स्वस्थ और स्वच्छ पर्यावरण की आवश्यकता है। पर्यावरणस्य रक्षा धर्म सम्मतम एव अस्ति। पर्यावरण की रक्षा धर्म के समान ही है, ऐसा किसने कहा? इति अस्माकं ऋषयः प्रतिपादितवन्तः। ऐसा हमारे ऋषियों ने सिद्ध किया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि पर्यावरणस्य रक्षा धर्म सम्मतम एव इति के प्रतिपादित है, मतलब कौन, किसने प्रतिपादित किया? तो हमारा आंसर होगा इसमें ऋषि। ऐसा किसने प्रतिपादित किया था? ऋषियों ने प्रतिपादित किया था। तो हमारा एक पद को करने का आंसर होगा दूसरा ऋषि। क्या होगा? ऋषि। इसके बाद जो सेकंड हमारा क्वेश्चन आता है वह है पूर्ण वाक्य न उत्तर। पूरे वाक्य में उत्तर दे। तो जीवनस्य आवश्यकम केवलते। जीवन की आवश्यकता के लिए, जीवनस्य आवश्यकम के यानी कि जीवन की आवश्यकता भी क्या है, जीवन की आवश्यकता के लिए क्या है? तो यहाँ पे क्या होगा, आवश्यकम वर्तते यत् वयम स्वजीवनम संतुलित कुर्मः। हमारे जीवन के लिए क्या आवश्यक है? हमारे जीवन के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने जीवन को संतुलित करें। हम अपने जीवन को क्या करें? संतुलित करें। तो हमारा जो पूर्ण वाक्य का जो पहला क्वेश्चन है इसका आंसर होगा आवश्यकम वर्तते। आवश्यकता है कि हम सब अपने जीवन को संतुलित करें। ये हमारे पहला जो पूर्ण वाक्य वाला प्रश्न है उसका आंसर है कि हम सब अपने जीवन को संतुलित करें। इसके बाद पूर्ण वाक्य में दूसरा जो क्वेश्चन है, अद्य कस्य आवश्यकता वर्तते। आज किसकी आवश्यकता है? आज किसकी आवश्यकता है? जैसा कि गद्यांश में हमने पढ़ा था कि हमारे पर्यावरण को कैसा होना चाहिए? स्वच्छ होना चाहिए, स्वच्छ और स्वस्थ होना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या होगा? अद्य कस्य होगा, अद्य अस्माकं पर्यावरण स्वच्छ स्वस्थ आवश्यक वर्तते। जैसा कि फर्स्ट लाइन में उसमें दे रखा है कि अद्य स्वस्थम स्वच्छम पर्यावरणस्य आवश्यकता वर्तते। असल में ये कह रहे हैं कि आज किसकी आवश्यकता है? तो हमारा आंसर क्या होगा? अद्य मतलब आज स्वस्थ स्वच्छ पर्यावरणस्य आवश्यकता वर्तते। ये पूर्ण वाक्य का दूसरा आंसर है। आज हमारी स्वस्थ और स्वच्छ पर्यावरण की आवश्यकता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, तीसरा पार्ट जो है क्वेश्चन का, अस्य अनुच्छेदस्य उपयुक्त शीर्षक कर। इस अनुच्छेद का उपयुक्त शीर्षक लिखें। जैसा कि इस अध्यायांश में सबसे ज्यादा पर्यावरण के महत्व या पर्यावरण से संबंधित बातों को बताया गया है, तो उसके हिसाब से हमारा अध्यायांश का जो शीर्षक बनता है तो वह होता है पर्यावरणम। क्योंकि इसमें पर्यावरण के बारे में बताया गया है, पर्यावरण के महत्व के बारे में बताया गया है, तो हमारा अध्यायांश का शीर्षक क्या होगा? पर्यावरणम। क्या होगा हमारा आंसर? हमारा आंसर होगा पर्यावरणम। अध्यायांश का आंसर क्या होगा? शीर्षक क्या होगा? पर्यावरणम। तीन प्रकार के क्वेश्चन होंगे। चौथा जो प्रकार है क्वेश्चन का वह है भाषिक कार्य, यानी कि संस्कृत भाषा से संबंधित, संस्कृत ग्रामर से संबंधित क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। पहला जो क्वेश्चन है वह सहभागिन भवामः। यहाँ भगवान सहभागिन भवामः, यहाँ भवाम क्रियापदस्य कर्ता विकल्प सहभागी होवे, सहभागी होवे। यहाँ भवाम
क्रियापद के लिए कर्ता कौन है, यानी कि भवाम जो क्रिया है, यानी कि ये भवाम क्रिया है, इसका कर्ता कौन है, सहभागी होने चाहिए। कौन सहभागी होने चाहिए, तो हम इसमें देखेंगे गद्यांश प्लीज। अद्य प्रदूषणात् निवारणार्थ सरकार ने, आज प्रदूषण से निवारण के लिए सरकार महान प्रयास कर रही है। तेषु प्रयासेषु, उनके प्रयासों में वयम अपि सहभागिता भवामः, हम सब भी। तो यहाँ पे भवाम के साथ में जो कर्ता आएगा वो आएगा वयम। क्या आएगा यहाँ पे, वयम। हमारा आंसर होगा, क्या होगा, वयम। तो हमारा जो ये क्वेश्चन है कि सहभागी हो गई, सहभागी कौन हुए, हम सभी हुए। इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है मैं आपको बताता हूँ। दूसरा क्वेश्चन भाषा कार्य में, दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है भाषी कार्य में वह है कि स्वच्छ पर्यावरण, स्वच्छ पर्यावरण, स्वच्छ पर्यावरण अत्र किं पदम, अत्र किं पदम, किं पदम विशेष्य, किं पदम विशेष्य पदम, विशेष्य पदम। हमारा जो दूसरा है भाषी कार्य, भाषी कार्य का दूसरा क्वेश्चन, भाषी कार्य का दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा, स्वच्छ पर्यावरण अत्र किम पदम विशेष्य पदम। स्वच्छ पर्यावरण, यहाँ कौन सा पद विशेष्य पद है। अब यहाँ पे विशेषण और विशेष्य के बारे में बताया गया है। विशेषण और विशेष्य बताना है इसमें कि स्वच्छ पर्यावरण, तो हमारे जो क्वेश्चन है कि स्वच्छ पर्यावरण अत्र किम पदम विशेष्य पद, यानी कि हमारा जो स्वच्छ पर्यावरण है यहाँ कौन सा पद विशेष्य बताया गया है, कौन सा पद यहाँ पे विशेष्य बताया गया है। हमारे सामने दो पद है, एक स्वच्छ है, एक पर्यावरण। इसमें एक विशेष्य है और एक विशेषण है। तो विशेष्य तो क्या हो गया हमारा स्वच्छ, स्वच्छ हमारा विशेष्य पद है। ये हमारा उत्तर हो गया स्वच्छ पद, स्वच्छ पद विशेष्य। क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पर विशेष्य पद कौन सा है, तो हमारा विशेष्य पद क्या होगा, स्वच्छ। स्वच्छ हमारा विशेष्य पद है। इस प्रकार से ये जो हमारा गद्यांश है ये समाप्त होता है। इस गद्यांश से संबंधित आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो आप कृपया मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगली क्लास में हम अगले नए गद्यांश के साथ में आपके सामने होंगे। आप इसको पढ़ें, अच्छी तरह से नोट कर लें और नहीं समझ में आए तो आप पूछें, इसको आप बार-बार पढ़ें ताकि आपको प्रश्न देने में आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो। धन्यवाद।